एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम बेस हाइड्रोलिसिस कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी सेकंड सेम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो टॉपिक है हम लॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है। या तो आपको इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है या लॉन्ग नोट्स भी पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस हाइड्रोलिसिस के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो लिगेंड का प्रतिस्थापन क्षार बेस द्वारा हो जाता है, ठीक है। इसे बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ले लिया है, ठीक है। और ये है, हम यहाँ पे रिएक्शन क्षार से करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस कहेंगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्रियाविधि दो प्रकार से होती है, जो निम्न प्रकार से है। तो SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो वाला जो टॉपिक है हमने MSc फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह मैकेनिज्म एक स्टेप में पूर्ण होती है तथा इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है तथा इसकी कोटि 2 होती है, ठीक है। आपको इजिली याद करने के लिए NS2 है, तो आप इसे इजिली याद कर पाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे आप कि NS2 में क्या है और NS1 में क्या है। NS2 लिखा है तो आपको याद कर लेना है कि इसकी जो कोटि होती है 2 होती है तथा प्रायोगिक तौर पर यह क्रियाविधि गलत है। ये जो क्रियाविधि गलत है, और देख लेंगे आगे क्या कह रहा है इसके बारे में भी। और ये देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, ठीक है। जब बेस से करवाएंगे तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या है? 2 होता है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये बताया गया है कि ये क्रियाविधि गलत है, तो क्यों है भाई गलत? तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। इस क्रियाविधि के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार यानी OH की सांद्रता से समानुपाती होता है। अतः अभिक्रिया का वेग OH यानी क्षार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्षार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अतः यह मैकेनिज्म सही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैकेनिज्म सही नहीं है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, SN1 मैकेनिज्म। तो यह मैकेनिज्म वैज्ञानिक गैरिक ने दी थी, ठीक है। आपको क्या है, इसको वैज्ञानिक का नाम भी अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है, कि ये गैरिक ने दी थी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया को मध्यवर्ती संयुग्मित क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो देखिएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है और ये इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी है। दोनों रिएक्शन याद कर लेनी है, NS2 की और NS1 दोनों की, ठीक है। और आपको अच्छे से जमा कर एग्जाम में लिख कर आना है। फिर देखते हैं, इसकी क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे हम। इस स्टेप में बेस की क्रिया कॉम्प्लेक्स से होती है तथा बेस कॉम्प्लेक्स के ऐसे लिगेंड से क्रिया करता है जिसके पास एसिडिक यानी हाइड्रोजन परमाणु हो। यह बेस लिगेंड से क्रिया कर H2 अणु का निर्माण करता है तथा कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से दिया गया है, तो आपको इसे नोट कर लेना है। अब आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेप कह रहा है, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए लिगेंड का त्याग करता है। यह स्टेप स्लो गति से होता है, अतः यह RDS होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से दिया गया है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि डिटेल में कुछ समझाना नहीं है, आपको बस थ्योरी पढ़नी है और उसे इस हिसाब से लिख लेना है। फिर थर्ड स्टेप के बारे में देख लेंगे। कोऑर्डिनेट नंबर OS वाली स्पीसीज जल से क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जब जल से क्रिया होगी तो इस तरह से ये संपूर्ण बन के कम्प्लीट होगा। अब आगे देखेंगे, फिर आगे क्या कह रहा है, एविडेंस इन द फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेंगे हम क्या कह रहा है। SN1 मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार OH माइनस की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि NS2 मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि सही नहीं है। तो इसके बारे में कुछ दिया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पढ़ लेंगे। कंजुगेट बेस CB मैकेनिज्म से अभिक्रिया के वेग नियतांक जो मान निकाला जाता है वह मान प्रैक्टिकली वैल्यू से भी मेल रखते हैं, ठीक है। तो R = K CB, तो इसका जो समानुपाती हो जाएगा,
के हैं और ये इस तरह से पुरुषांतर होकर इस तरह से माना जाएगा इसका। फिर थर्ड नंबर पे जो कह रहा है कि Na2 माइनस I3 माइनस आदि प्रबल नहीं होते जो, और ये NH3 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते और बेस हाइड्रोलिसिस को प्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका वर्णन SN1 या CB मैकेनिज्म से किया जा सकता है। ठीक है, CB मैकेनिज्म शॉर्ट में दिया गया है, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, कंजुगेट बेस। फिर फोर्थ नंबर देखेंगे, SN1 रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स का त्याग कर एसिड का कार्य करता है। ठीक है, तथा जल का निर्माण करता है। इस प्रकार इस रिएक्शन को कंजुगेट बेस का निर्माण होता है। इस कारण इस रिएक्शन को कंजुगेट बेस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से इसकी जो रिएक्शन दी गई है। अब लास्ट 5 नंबर देख लेंगे क्या कह रहा है। इस मैकेनिज्म के द्वारा ऐसे कॉम्प्लेक्स की क्रियाविधि भी समझाई जा सकती है जिसमें इनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो है एग्जाम्पल दिया गया है। अब मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। इसकी क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट इस तरह से COEN2NO2 Cl प्लस NO2 के साथ, तो फर्स्ट स्टेप है ये प्लस NO2 COEN2NO2 Cl2 कॉन्जुगेट बेस होगा और कोऑर्डिनेट 0,7। सेकेंड नंबर में है CONN2 EN2 NO2 2Cl, स्लो स्टेप में ये क्रिया होती है प्लस Cl COEN2 NO2 2Cl कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन होता है जो कि है 6। और इसमें कह रहा है R-K, इस तरह से ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा एंड होता है। सो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, तो आप वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।